पिछले वीडियो में हम लोगों ने साधारण वर्ष और अधिवर्ष के बारे में जाना था और आज हम लोग जो है विषम दिनों की संख्या समझेंगे कि विषम दिनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए कितना भी दिन हो उसमें 7 से डिवाइड देते हैं और जो आपका रिमाइंडर बचता है यानी शेष बचता है वही आपको विषम दिनों की संख्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जनवरी माह है, जनवरी महीना में आपको 31 दिन होता है। अब 31 में आप 31 में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 4 जा 28 और आपका ये रिमाइंडर कितना बच गया 3, यानी यही 3 आपका जो है विषम दिनों की संख्या हो गया। तो आपका विषम दिनों की संख्या जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या आपको 3 हो गया। उसी प्रकार से फरवरी माह में अगर 28 दिन होगा तो 7 से कटाइएगा तो 7 से 4 बार में पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी जब 28 दिन का फरवरी होगा तो 0 होगा और 29 दिन का होगा तो आपका विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा। मार्च महीना में आपको 31 है तो 31 का मतलब आपको 3 हो जाएगा। वैसे अप्रैल में अप्रैल आपको 30 दिन का होता है, 30 में आप 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा तो वो आपका 2 हो जाएगा। वैसे ही आपको जिसमें 31 होगा उसमें 3 हो जाएगा, 30 होगा तो 2 हो जाएगा और 31 है तो 3, फिर अगस्त आपका 31 है तो 3। पूरे वर्ष में जुलाई और अगस्त ही ऐसा लगातार महीना है जो 31 दिन का होता है। इस दोनों में लगातार आपका 3 विषम दिनों की संख्या हो जाएगा। सितंबर आपका 30 है तो 2 हो जाएगा, अक्टूबर 31 तो 3, नवंबर आपका 30 है तो 2, दिसंबर 31 दिन का होता है तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कितना भी बड़ा दिन दे या छोटा दिन दे आप 7 से भाग दे करके और विषम दिनों की संख्या से आप निकाल सकते हैं। कितना भी दिन दे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 85 डेज, 7 से भाग दे देंगे, 7 1 जा 7, फिर आपको 1 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका 1 बच गया, यानी विषम दिनों की संख्या आपका 1 हो गया। कितना भी बड़ा या छोटा दिन दे उसमें 7 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही विषम दिनों की संख्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे